हेलो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली, ऑप्शन सी गतिशील पत्थर या ऑप्शन डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री या ऑप्शन डी 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर बल ए बराबर दिया है 20 न्यूटन, दूरी डी बराबर दिया है 2 मीटर, कार्य डब्ल्यू बराबर दिया है 20 जूल। तो कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू का मान हो गया 20, एफ का मान हो गया 20 इंटू डी का मान हो गया 2 इंटू कॉस थीटा। तो 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ऑप्शन ए 140 जूल, ऑप्शन बी 150 जूल, ऑप्शन सी 180 जूल या ऑप्शन डी 155 जूल। दोस्तों किया गया कार्य W बराबर होता है mgh, जहां द्रव्यमान m बराबर दिया है 12 kg, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट h बराबर दिया है 1.5 मीटर। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 180 जूल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लगाए गए बल को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 50 न्यूटन, ऑप्शन सी 0.2 न्यूटन या ऑप्शन डी 10 न्यूटन। दोस्तों किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। यहाँ कार्य बराबर दिया है 20,000 जूल, बल का वैल्यू ज्ञात करना है और दूरी बराबर दिया है 4000 मीटर। तो बल बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 4000। इसको सॉल्व करेंगे तो बल का वैल्यू आ जाएगा 5 न्यूटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, ऑप्शन बी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, ऑप्शन सी इसे केंद्र पर रखने में या ऑप्शन डी इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यदि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ऑप्शन ए 98 जूल, ऑप्शन बी -9.8 जूल, ऑप्शन सी 9.8 जूल या ऑप्शन डी -98 जूल। दोस्तों गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है mgh। यहाँ द्रव्यमान m बराबर दिया है 1 kg, हाइट h बराबर दिया है 10 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण g बराबर दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू को रख देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 98 जूल। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य होता है ऋणात्मक, तो W बराबर हो जाएगा -98 जूल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। ऑप्शन ए 350 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 400 जूल या ऑप्शन डी 150 जूल।
दोस्तों यहाँ द्रव्यमान m बराबर दिया है 20 kg, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊंचाई h बराबर दिया है 2 मीटर। तो किया गया कार्य W बराबर होता है mgh। दोस्तों यहाँ वैल्यू को पुट अप करेंगे तो W का मान आ जाएगा 400 जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 10 जूल, ऑप्शन बी 0.01 जूल, ऑप्शन सी 100 जूल या ऑप्शन डी 1 जूल। दोस्तों यहाँ बल F बराबर दिया है 1 न्यूटन, दूरी d बराबर दिया है 1 मीटर और कार्य W का मान ज्ञात करना है। कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी, या कार्य बराबर यह भी होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ बल का मान है 1 और बल की दिशा में विस्थापन का मान भी है 1। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कार्य का मान हो जाएगा 1 जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना है? ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 0 जूल, ऑप्शन सी 98 जूल या ऑप्शन डी 980 जूल। दोस्तों किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पर देखा जाए तो यात्री जो है सूटकेस को उठाकर एक ही जगह खड़ा है, अतः बल की दिशा में विस्थापन 0 है तो कार्य बराबर भी 0 हो जाएगा, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन ए 150 जूल, ऑप्शन बी 75 जूल, ऑप्शन सी 50 जूल या ऑप्शन डी 100 जूल। दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान m बराबर दिया है 4 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग v1 बराबर दिया है 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v2 बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड। किया गया कार्य बराबर होता है 1/2 m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो कार्य का मान आ जाएगा 150 जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 150 जूल। दोस्तों इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।